हेलो दोस्तों, तो ये है भाई साहब हमारे पास साइक्रोमेट्री चार्ट, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि साइक्रोमेट्री चार्ट क्या होता है। तो अब हम एक्चुअल में देखने वाले हैं कि साइक्रोमेट्री चार्ट किस तरह का दिखता है। ठीक है, सिंपल सा हम करेंगे। देखो कि हमारे पास मान लीजिए ड्राई बल्ब टेम्परेचर गिवन है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर मान लीजिए 80 गिवन है, 80 डिग्री की है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें दे रखी है मान लीजिए 50% दे रखी है, 50% हमारे पास गिवन है। तो ये हमारे पास है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा कि बाकी जो वैल्यूज हैं वो हमें निकालनी पड़ेगी। 80 डिग्री और 50%। 80 डिग्री वाली एयर अगर देखें तो ये देखो 80 डिग्री वाली ये है, और हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन कौन सी है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये रही 30, 40, 50, ये रहा 50। तो 50 के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक लाइन बनाता हूं कि 50% वाली ये रही मेरे भाई साहब, ये रही 50% वाली। ठीक है, ये 50% वाली लाइन जा रही है। ये पॉइंट मीट कहां कर गया? यहां पे कर गया। अब इसके अकॉर्डिंग बाकी वैल्यू निकाल के दे दो। इसके अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू निकल सकती है भाई? सारी निकल सकती है ना। तो हमारे पास इसको इधर ले जाएंगे, इस तरह से इंक्लाइन ले जाएंगे, तो ये 65, 66 बन जाएगा। 66 क्या आ गया? वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर, ओके, ये कितना आ गया? 66 डिग्री। और हमारे पास यहां पे अगर ले जाएं तो इसको, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ह्यूमिडिटी रेशियो। ह्यूमिडिटी रेशियो तो वो कितनी आ रही है? 72 या 74 के करीब आ रही है, 74 के करीब आ रही है। और हमारे पास क्या निकल सकता है इसमें मेरे भाई? हाँ, ये मेन है कि मैंने आपको इसका नहीं बताया, ऊपर वाले का, मतलब एंथैल्पी का। एंथैल्पी निकालने के लिए इसको एक्सटेंड कर दो, बस ये ले जाओ। ये जो लाइन है ना, ये एंथैल्पी वाली है। तो ये 32 के 31, 32 इस तरह से अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट 32 के करीब है। तो हम एंथैल्पी अगर देखें इस पॉइंट की, एंथैल्पी अगर देखें इस पॉइंट की, तो ये एंथैल्पी है 32। ठीक है, तो ये BTU पर पाउंड ऑफ एयर है। ये क्या है? BTU पर पाउंड ऑफ एयर। तो ये अलग अलग है कि हम किलो जॉल पर किलोग्राम वाला भी करेंगे। मैं अलग PDF आपको उसका मतलब अलग चार्ट दिखा दूंगा। ठीक है, अलग चार्ट दिखा दूंगा। अभी मेरे पास ये अवेलेबल था, मैंने आपको ये खोल के दिखा दिया। ठीक है, तो जो नेट पे जैसे सर्च नहीं करते, गूगल पे सर्च किया, मुझे पहला दिखा और मैंने वही वाला ला दिया। बाद में मुझे पता लगा कि ये अलग बनाया हुआ है, अलग अलग हमारे पास यूनिट्स अलग अलग हैं सारी। ठीक है, लेकिन आप तो भाई इंटरनेशनल अगर कंपनी में काम करते हो तो कहीं भी कोई भी यूनिट्स आपके पल्ले पड़ सकती हैं। बात समझ आई थोड़ी सी? अब हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देखें इसका। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भाई साहब इधर आ जाओ, बस क्या करना है ये देखो। तो ये कितना है? 59 के करीब। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारे पास कितना आ रहा है? 59 के करीब आ रहा है, 59 डिग्री। तो इससे हमें पता चल जाता है सब चीजों का। अब आपने इस एयर को ठंडा करना है मान लीजिए। ठीक है, ठंडा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, मैं ना इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लूंगा। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ सारा। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा पॉइंट में आ जाएंगे। यहाँ पे पॉइंट था 80 वाला और 50% वाला, तो ये था पॉइंट हमारे पास, ऑलमोस्ट ये था। अब आपने क्या करना है कि 80 डिग्री वाली हवा को ठंडा करना है। तो ठंडा करने के लिए मैं 70 पे आ जाता हूँ। मान लीजिए 70 तक आना है। 80 डिग्री वाली हवा को हमने ठंडा करके 70 डिग्री तक लेके आना है। अगर मैं 70 डिग्री तक लेके आना चाहता हूं तो मेरे पास क्या होगा? ये लाइन पता है किस तरह से आएगी मेरे भाई? ये आएगी इस तरह से, इधर 70 तक आएगी। ये देखिए ये वाला, ये लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। इसमें क्या कर रहे हैं देखो, मैं आपको ये सारी प्रोसेसेस थियोरेटिकल भी बताऊंगा। अभी पहले मैं यहाँ पे चार्ट में समझा दूं। ये प्रोसेस जो हो रही है हमारे पास, क्या हो रही है कि हम इसको ठंडा कर रहे हैं, लेकिन इसमें नमी की मात्रा नहीं बढ़ा रहे, नमी नहीं बढ़ा रहे, ना नमी कम कर रहे हैं, नमी चेंज नहीं कर रहे। तो हमारे पास ह्यूमिडिटी चेंज नहीं कर रहे, हम इसको ठंडा कर रहे हैं विदाउट ह्यूमिडिटी को छेड़े, ह्यूमिडिटी को छेड़े बिना। ठीक है, तो हमारे पास ये देखेंगे तो मेरे भाई 1 पॉइंट ये और 2 पॉइंट ये। तो 1 पॉइंट पे अगर देखें तो टेम्परेचर कितना था? ये देखो ह्यूमिडिटी, ये टेम्परेचर कितना है? 80। 2 पॉइंट पे अगर देखें तो हमारे पास टेम्परेचर कितना है? यहां पे आ जाएं, यहां पे आ जाएं 70।
तो यहां से 1 से 2 आ रहे हैं, लेकिन 1 पे भी देखें ह्यूमिडिटी रेशो कितनी है, 2 पे देखें ह्यूमिडिटी रेशो सेम है, लेकिन 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 रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज होगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर देखें तो मेरे भाई साहब हम 1 वाली लाइन वाला देखते हैं, ये देखो ये है 50% और 2 पे कितना है, 2 पे देखो ये रहा, तो ये 70%। मेरे पास 50% से 70% पे हो गई। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, कुछ बात समझ रहे हो। मैं आपको अभी थोड़ा सा बताता हूं, इसको कोई एग्जांपल देनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जांपल के बिना आप मानते नहीं हो। देखो एक है इंसान ए बंदा है, उसका सैचुरेशन पॉइंट है कि 1 लाख सैलरी पे मैं मानूंगा, मेरे लिए तो 1 लाख सैलरी मस्त है। उसके पास आ रहा है 50,000, तो उसका कितना आ गया, मतलब सैचुरेशन, या हम कहीं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग कि 1 लाख मैक्सिमम लेना चाहता है लेकिन 50 हुआ, तो वो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी के हिसाब से वो कितना हो गया, 50%। लेकिन बी कोई बंदा है और वो चाहता है कि भाई मुझे तो 50,000 ही मिल जाए, 50,000 मिल जाए, और उसको 50,000 मिल गए, तो उसकी रिलेटिव, ये मतलब बंदे अलग अलग हैं, ये ए बंदा है, ये बी बंदा है, इसको 50,000 चाहिए थे, 50 मिल गए, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी इसकी, 50 के तो 100% हो गई, 100% हो गई। मतलब चीज बदली, हमने चीज बदली। अब हमारे पास यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी यही हो रहा है भाई, कि इसका तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई, 100% आ गई, मतलब ये 50 का 50 दोनों के पास है, लेकिन इसका तो 50% अभी पेट भरा है, इसका 100% भर गया। इसी तरह हमारे पास ये है, पानी उतना ही है एयर के अंदर मान लीजिए नमी उतनी ही है, लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर बदल देंगे, टेम्परेचर कम कर दिया, बढ़ा दिया, तो वो ज्यादा ले सकता था पानी। मान लीजिए वो ले सकता था, कि मैं इस तरह से लिख देता हूं कि 50 ग्राम पानी ले सकता था वो, ठीक है, अगर वो था 80 डिग्री पे, ठीक है, मैक्सिमम ले सकता था कि 50 ग्राम ले सकता था, लेकिन हमारे पास उसमें कितना आया, उसमें आया 25 ग्राम, इसलिए उसकी कितनी आ गई, 50%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%। लेकिन जब हमने उसे ठंडा कर दिया ना, तो ठंडा करने पे पता लगा अब मैक्सिमम वो अंदर आ सकता है, उसके 30 ग्राम ही आ सकता है, 30 ग्राम आ सकता है, और 25 ग्राम तो पहले ही है, तो हमारे पास परसेंटेज बढ़ गई ना, 30 मैक्सिमम 25 है, तो परसेंटेज बढ़ गई। इसी तरह हमारे पास ये देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई। तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं विदाउट ह्यूमिडिटी इसमें बढ़ाए, विदाउट नमी की मात्रा बढ़ाए। बात थोड़ी समझ आई। तो ये लाइन इस तरह से अगर आ जाए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमारे पास इसमें सिर्फ हम इसका टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं विदाउट एडिंग इसको ह्यूमिडिटी और विदाउट रिमूविंग ह्यूमिडिटी। बात थोड़ी समझ आई, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सेंसिबल कूलिंग। क्या कहेंगे हम, सेंसिबल कूलिंग। ये सेंसिबल कूलिंग हो गया। और इसका उल्टा क्या है, उल्टा ये है सेंसिबल हीटिंग। हीटिंग क्या है, इधर 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर लेके जाना, उसको सेंसिबल हीटिंग बोल देंगे। कि आपका तो यहां पे था रुका हुआ, ये देखो यहां पे था, ठीक है, आपने बढ़ा के टेम्परेचर यहां तक ले गए, 1 से 2 तक ले गए, इधर चले गए, तो अब ये क्या कर रहा है, सेंसिबल हीटिंग। लेकिन इसमें भी हमारे पास ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ रही, नमी की मात्रा नहीं बढ़ रही, नमी की मात्रा नहीं बढ़ रही। बात समझ आई, नहीं बढ़ रही। तो हमें इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, बढ़ रही नहीं बढ़ रही, प्लीज इसको समझो। सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है, सिर्फ टेम्परेचर बदल रहा है, इसे लिखें सिर्फ टेम्परेचर बदल रहा है। और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, रहा है, और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी।